नमस्कार, मैं राहुल सौमित मध्य प्रदेश की बात करने के लिए अब आपके और करीब आ गया हूं। यानी समय से 1.5 घंटे पहले दोगुनी रफ्तार धारदार सवाल लेकर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में फेस टू फेस मध्य प्रदेश। यानी एक तरफ प्रदेश के मुद्दे, सियासत, समस्याएं, तो दूसरी ओर हम सवालों के जरिए बिल्कुल जिम्मेदारों के सामने होंगे हर रोज। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे निकाय के कुरुक्षेत्र की, जहां अब जनता की मूलभूत सुविधाओं और परेशानियों को छोड़कर दोनों दल खुद को राष्ट्रभक्त और दूसरे को देशद्रोही कह रहे हैं। तो सवाल यही है कि ये जो सेमीफाइनल माना जा रहा है 2023 के पहले, इसमें देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर यही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देशद्रोही वो हैं और देशभक्त हम, और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। और मूलभूत सवाल जो जनता के हैं वो कहां गए, ये भी जानेंगे। फेस टू फेस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ लाइन पे जुड़ी है नेहा बग्गा जी, आपका बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बात करेंगे विस्तार से। और सवाल कई अहम होंगे, और इन सवालों के बीच हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार फेस टू फेस मध्य प्रदेश में कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही। एक रिपोर्ट के बाद देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। मध्य प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे राष्ट्रवाद के मुद्दे की एंट्री हो गई है। शिवराज सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने निकाय चुनाव को देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच बता दिया है। उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर न केवल 65 साल तक तुष्टीकरण कर देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का आरोप लगाया, बल्कि बीजेपी को देशभक्तों का दल बताया। 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। उषा ठाकुर ने कांग्रेस को देशद्रोही करार देते हुए देश की साख दांव पर लगाने के लिए भी कटघरे में खड़ा किया है। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस भी हमलावर हुई है। बीजेपी को देशद्रोही नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने वाला पार्टी बताते हुए सवाल पूछा कि बीजेपी और आरएसएस बताए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। आरएसएस बीजेपी का कोई नेता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो? नहीं है। तो देशभक्त कांग्रेस हुई, और इसीलिए देशभक्त कांग्रेस देशद्रोही बीजेपी के बीच में चुनाव है, और इसलिए देशभक्त जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के उपासक की पार्टी, जिन्ना की मजाक में माथा टेकने वालों की पार्टी है। ये देश की कीमत क्या जाने? देशद्रोह पार्टी कहने के लिए इन्हें अपने गिरिबान में जानना चाहिए। वैसे निकाय चुनाव शहरी जनता की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों पर लड़ी जाती है, लेकिन उषा ठाकुर के बयान के बाद निकाय की लड़ाई देशद्रोही और देशभक्ति के मुद्दे पर आ गई है। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रवाद से बनेगी शहर की सरकार? दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो सवाल वही है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में कि आखिरकार कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही। और ये सवाल निकाय चुनाव में यानी सेमीफाइनल में 2023 के पहले क्यों उठ खड़ा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी जानेंगे। जबकि बात क्या होनी चाहिए, जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, पीने की पानी की समस्या, सड़क की समस्या और ऐसी तमाम समस्याएं जिनका सामना हो रहा है, लेकिन आज मुद्दा यही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी फेस टू फेस मध्य प्रदेश की पहली मेहमान है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब्बास हाफिज थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नेहा बग्गा जी, आप देशभक्त हैं या देशद्रोही? देखिए, उषा ठाकुर जी के बयान के अगर परिप्रेक्ष्य में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो कांग्रेस के डीएनए के बारे में उन्होंने बताया है, और कांग्रेस का डीएनए क्या रहा है पिछले 75 सालों में, ये हमारे सामने है। चाइना से चंदाखोरी किसने की, हमारे सामने है। पिछले दिनों 370 बहाल करने की बात किसने की थी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के बयान को आपने भी खूब चलाया था, ये हमारे सामने है। अगर विश्व पटल में जाकर इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केरोसिन की बात करते हैं, तो वो भी हमारे सामने है।
कोविड जैसी महामारी आती है तो उसको मोविड बताकर प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम कौन करता है, वो भी हमारे सामने है। अगर आतंकवादियों के लिए सोनिया गांधी 3 दिन तक सो नहीं पाती हैं और बाटला हाउस एनकाउंटर में उनको इतनी पीड़ा होती है, तो वो भी हमारे सामने है। अगर विदेशी धरती पर राहुल गांधी जाकर हिंदुओं को आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक बता देते हैं, तो वो भी हमारे सामने है। तो ये एक डीएनए की बात थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, पर्याप्त काम किए हुए हैं जिससे प्रत्येक घर में कोई ना कोई योजना का लाभ मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हम उन योजनाओं को लेकर जाने वाले हैं, डेवलपमेंट के अपने एजेंडे, अपने कार्यों को लेकर जाने वाले हैं। और सभी जानते हैं, ये तो ठीक है, आपने सारी बात बताई, लेकिन चुनाव निकाय का है और देशभक्ति और देशद्रोही की बात क्यों होने लगी? नहीं तो क्या ये नगरीय निकाय का जो चुनाव है राहुल जी, बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देश के बाहर हो रहा है क्या? भाई देश का कोई भी चुनाव तो जो क्या है देश के बाहरियों से लड़ रही है क्या? सुनिए, देश का कोई भी चुनाव देश से जुड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कहती है कि व्यक्ति से बड़ा दल है, दल से बड़ा देश है, अगर आप ये कांग्रेस पार्टी में देख पाते हैं तो मुझे बताइए। भाई नगरीय निकाय की तो बात थी ना, कल उम्मीदवारी बताने के लिए, जताने के लिए उनके कार्यकर्ता आए थे, आपस में जूतम पैजार हो गई। फिर अगर आत्मविश्वास और विश्वास की बात करें तो उनके कार्यकर्ताओं को नेता पे विश्वास नहीं है, नेता को कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं, जनता कैसे विश्वास करेगी? और भरवा रहे हैं शपथ पत्र। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, आप देखिए ए से लगाकर जेड तक राज्य की सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसका लाभ आज जनता तक पहुंच रहा है। चाहे आयुष्मान भारत हो, जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे महिलाओं को 35 लाख महिलाओं को प्रदेश की स्व सहायता समूह से जोड़कर उनको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जिस प्रधानमंत्री आवास का मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस पार्टी, और यानी आप ये बता रहे हैं कि आप देशभक्त हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। बहरहाल अब्बास हाफिज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, आप देशभक्त हैं या देशद्रोही? चूंकि नेहा जी तो बता रही हैं कि वो देशभक्त हैं, मैंने उनसे एक सवाल ही पूछा कि क्या आप देश के बाहर चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने हालांकि इसका जवाब नहीं दिया। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी, मुझे लगता है कि वो कुछ भी कहें, हम में से कोई भी देशद्रोही नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति देश प्रेमी होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संस्थान का हो, वो सब देश प्रेमी होते हैं, देश से प्रेम करते हैं। भाजपा चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा को सामने एक बौखलाहट है भाजपा की, क्योंकि उसको हार दिख रही है। नगरीय निकाय के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जनता की, जिन समस्याओं को पिछली बार सर्वाधिक नगर निगम सारे के सारे जो बीजेपी के पास रहे, उसके बावजूद भी जनता की बदहाली जो है देश शहर की होती रही और जनता परेशान होती रही। इस सब को लेकर जनता सवाल नहीं पूछे तो एक नया नैरेटिव सेट करना है। नया नैरेटिव ये सेट करना है। हमारी साथी नेहा बग्गा जी बहुत कुछ बता रही थी, ये देशद्रोही, ये देश, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने हमारे 2 प्रधानमंत्री इस देश की खातिर बलिदान दिए, हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद। नेहा जी, आप माहौल बनाने के लिए इस तरह के बयान देती है निकाय चुनाव में, तो इस तरह की बातें करना, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि ये नगरीय निकाय का चुनाव जो है वो देश से बाहर नहीं हो रहा, देश के अंदर ही हो रहा है। और तो हम क्या आप देश के बाहरियों से लड़ रही हैं क्या? हम देश के बाहरियों से तो लड़ नहीं रही, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको भी तो चुना है नेहा जी। नहीं, मध्य प्रदेश की जनता ने किस तरीके से नकारा। 28 का उपचुनाव आपके सामने है, 4 उपचुनाव आपके सामने हैं, और जो लोग बार बार देश की अस्मिता पर सवाल उठाते हैं विदेशी धरती पर जाकर, वो भी जनता के सामने है। और जनता के सामने वो भी है कि चाहे आज हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा कर रहा हो, या फिर कोविड में आज 192 डोज जो देकर देश को सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया हो, या फिर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आंगनवाड़ी को लेकर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसका भी मजाक उड़ाया, वो भी सबके सामने है। अगर नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है तो वो भी जनता के सामने है। अगर उज्ज्वला से लेकर, सौभाग्य से लेकर उजाला योजना का लाभ जनता को मिल रहा है तो वो भी जनता के सामने क्या है। ये जो सारी योजनाएं हैं जनता को मिल रही है, अब्बास साहब, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है क्या?
माफ कीजिएगा, क्या पूछा आपने? देखिए, मैं आज की अब्बास जी से तारीख में पूछा, जनता आप ही के अपनी सवाल का जेब जवाब। देख रही है राहुल जी। जनता की जेब जनता भी जानती है और हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं जनता धरातल पे चीज़ें देखती है, अपने साथ चीज़ें देखती है, अपने घर में बेरोजगार युवाओं को देखती है, अपने घर के अंदर जो व्यापार है उसको ठप होता हुआ देखा है जनता ने आसपास के हालात ख़राब होते देखे हैं, अराजकता फैलते देखी है। और नगरीय निकाय की अगर बात करें तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो जनता से जो अछूती रह गई हैं उस पर जनता सवाल कर रही है। आप बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम गिना दिए, पर हितग्राही क्या है? जैसे इन्होंने बहुत बड़ी योजना का नाम गिनाया जिससे इन्होंने सिलेंडर्स दिए गए, एलपीजी से को जोड़ा, लेकिन क्या वो एक सिलेंडर खरीद पा रहा है? जो परिवार जिसको गैस सिलेंडर से जोड़ा वो साल में एक सिलेंडर खरीद पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो चूल्हे की तरफ लौट चुका है। सब्सिडी के नाम पे 200 रुपया दिया जा रहा है, 200 रुपया सब्सिडी कब दी जा रही है? जब गैस के सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें जनता के सामने हैं। इनकी योजनाओं को कहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन योजना जनता को महसूस भी हो, उसका फायदा ये पहुंचे, उसके ऊपर सवाल ना करे जनता, इसलिए जनता को उलझा के रख दिया। उषा ठाकुर जी ने पहली बार नहीं दिए ऐसे बयान। आदिवासी समुदाय के लोगों से कह दिया था कि यहाँ कहाँ ऊपर चढ़ के आके रहने लगे हो, तो कौन सुविधाएं तुम्हें यहाँ पहुंचाई दी जाएंगी? आदिवासी इस तरह से क्यों रहते हैं? तो इस तरह के बयान वो देती रहती हैं। और बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसी तरह से रखा गया है कि वो ऐसे बयान देते रहें जिससे कि पूरा का पूरा जो मूल मुद्दों से ध्यान है जनता का हट जाए। लेकिन जनता का ध्यान नहीं हटेगा, जनता सवाल करेगी। क्या जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है देशद्रोही और देशभक्त? नेहा जी, देखिए, थोड़ा सा अब्बास जी को उनके केंद्र कौन में एक देशद्रोही महिला है? मैं तो मंत्री पूछ हुआ रहा हूं, हम करती थी देशद्रोही जब हैं क्या? कांग्रेस की सरकार थी। हम देशद्रोही हैं क्या? रेणुका चौधरी, अगर आपने नाम याद हो तो, जब वो महंगाई पर सिलेंडर पे ही सवाल उनसे किया था तो रेणुका चौधरी ने बहुत ठहाके मार के कहा था, ओ माय गॉड, क्या हमारे देश के जो नागरिक हैं वो इतने गरीब हैं कि इतने रुपए का सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते हैं? तो ये जिस प्रकार की कांग्रेस की मानसिकता रही है, जिन लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी, धूल धूप पसीना नहीं देखा है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह चुकी नेहा जी कि मैं प्याज नहीं खाती, उसके बाद स्मृति ईरानी जी जो प्रदर्शन करती थी गैस की टंकियों की कीमतों के ऊपर 400 रुपये होने पर वो 1000 रुपये पे खामोश बैठी हैं। आप किस तरह की बात कर रही हैं? आपकी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, नाकाम। जनता तकलीफ में है, जनता के पास पैसे नहीं है, जनता कर्जे में डूबी हुई है, रेपो रेट बढ़ने से जनता की आर्थिक हालत और खराब हो चुकी है, जीडीपी हमारा गिरता जा रहा है, लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम होती जा रही है। आप देखिए आसमान छूती कीमतें कि श्रीलंका ने जब अपने आर्थिक हालात से बाहर निकलने की कोशिश करी तो उसने कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ाई, तब भी हमसे 20 रुपये कम ही थी पेट्रोल डीजल की कीमतें। जनता को लूट रहे हैं आप लोग और जनता सवाल कर रही है आप लोगों से। भोपाल राजधानी में रहते हैं, बता दें कि नेहा बग्गा जी ये पूछ रहे हैं, खुलकर चैलेंज दे रहे हैं अब्बास जी कि क्या वो देशद्रोही है? क्या आप बताइए, देशद्रोही है वो पूछ रहे हैं? देखिए, ये जनता को तय करना है कि 370 अरे बहाली आप की कह बात तो रही है कि कौन चुनाव करता है, देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच में है। आप जनता को तो आप ही बता रही है नेहा जी, तो वो पूछ रहे हैं अब्बास जी क्या वो देशद्रोही है? क्या करना है जनता को? पर ये डीएनए कांग्रेस पार्टी का है और बहुत स्पष्टता दिखाई देता है। भाई, ओसामा जी किसको दिखाई देते हैं? कांग्रेस पार्टी को दिखाई देते हैं। हाफिज साहब कौन बोलता है? दिग्विजय सिंह रविशंकर प्रसाद संबित पात्रा को दिखाई दिए थे ओसामा जी। रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा ने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओसामा जी कह के संबोधित किया था, हाफिज सईद जी कह के संबोधित किया था। आपको याद दिला देता हूं मैं, अगर आप कहती हैं तो खंडन कर दीजिए। जब आप इस पार्टी में शायद नहीं थी तब कहा था, लेकिन जो गरीब कल्याण की है, सेवा की है, सुशासन की है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं के बीच मूल बात भूल गई। चाहे नेहा जी हो चाहे अब्बास जी, वो उनके नेताओं पर आरोप लगाने लगे, अब्बास जी उनके नेताओं पर आरोप लगाने लगे। लेकिन नेहा जी यहां पर अब्बास जी आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि क्या वो देशद्रोही हैं? आप बताइए ना इसको, आप क्यों दूसरे नेताओं पे जा रही हैं? वो तो चैलेंज दे रहे हैं, बताइए। कहा कि मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं हूँ। जनता ने कांग्रेस के कार्यकालों को देखा है, जनता ने कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति को देखा है। और मैं आप बहुत अच्छा बोलती है, धारा प्रवाह अच्छा बोल रही है, लेकिन सुनिए ये संवाद है आपस में। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर अगर ये कहेगा कि ये चुनाव देशभक्त
और देशद्रोहियों के बीच में है, तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश की जनता क्या समझेगी? आप उसे बताने के लिए तो है, बीजेपी के प्रवक्ता है आप। डाउट क्यों है राहुल जी, आपको इतना डाउट क्यों है? आप मुझे बताइए ना कि बाटला एनकाउंटर में कौन 3 दिन तक रो रहा था, वो सोनिया गांधी थी कि नहीं थी? आप मुझे बताइए ना, अभी विदेशी धरती पे राहुल गांधी ने केरोसिन उड़लने की बात की थी, वो राहुल गांधी जिसकी पार्टी 84 के दंगों में केरोसिन लेके ही घूम रही थी और सिखों के गलों में टायर डाल डाल के केरोसिन छिड़क दिया था। अब आप समझ गए, आप पूछ रहे थे वो 3-4 मामले गिना रहे हैं। मुझे लगता है कि नेहा जी, आखिर इस पर डाउट मुझे लगता है राहुल जी कि नेहा जी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती हैं, ना वो कानूनी पैचों में फंसना चाहती हैं, इसलिए वो खुले तौर पे नहीं कह रही कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा हो, भारत की आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितने लोगों की जान गई है, शहीद हुए हैं और निरंतर लड़ा है, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के, अंग्रेजों के मुखबिर अब हमको ये बताएंगे कि हम देशद्रोही हैं, जिनके पास एक शहीद नहीं हो, जिनका कोई योगदान नहीं हो, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर उल्टी अंग्रेजों की मुखबिरी करी हो, अदालत के अंदर गवाहियां दी हो ऑन रिकॉर्ड, जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे उनके खिलाफ जाके वो बताएंगे हम देशद्रोही हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी वाली बात कहां से आ गई? जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भारत की अखंडता के लिए आपने कहा बाटला हाउस, उन्होंने कहा अंग्रेजों की मुखबिरी, दूसरे जो फकत तालियां पीट रहे थे कि हम देशद्रोही हैं। राजीव जी की जान चले गई है देश की अखंडता के लिए और इस पार्टी को कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही है। ये आप समझ लीजिए कि यही नैरेटिव सेट कर पाएंगे नगरीय निकाय चुनाव और ये इसी पर लड़ना चाहते हैं। मुझे बताइए ना, ओसामा जी है कि नहीं है? आप हाफिज साहब है कि नहीं है? जरा थोड़ा सा बताइए। ये हाफिज सईद जी और ओसामा जी रविशंकर प्रसाद ने और संबित पात्रा ने कहा था, आतंकवादी मारे गए, रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा ने हाफिज सईद जी का, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, मुझ पे केस कीजिए, मानहानि का केस कीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। रविशंकर प्रसाद पूर्व भाजपा के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाफिज सईद जी का और ओसामा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर दम है तो मुझ पे केस करे मानहानि का। थोड़ा ये बताइए ना, थोड़ा इस प्रकार। अरे ऐसे तो जनता कहेगी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रहा है। आप दोनों की बहस से फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप दोनों अगर बात करेंगे तो जनता ये कहेगी, तो मैसेज भी आने लगे सर, बहुत सारे मैसेज भी आने लगे। बात रखिए ना अपनी। देखिए आप आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, अब्बास जी ने भी तो कई मामले कह दिए। के दंगे में थोड़ा सा पूछिए तो कि 84 के दंगों में गले में टायर सिक्कों के बांध के जो केरोसिन डाल रहे थे, जो आज वर्तमान में इनकी सरकार 7 साल अटल जी की रही, उसके बाद और 8 साल मोदी जी की, हम पे हमारे गुनाह साबित क्यों नहीं कर पाए? अगर गुनाह थे तो जो आरोप आपने लगाए तो अभी तक साबित नहीं किए। ये व्हाट्सएप की बातें मत क्या कीजिए, अच्छा एक मिनट आखिरी 1 मिनट है सर, आखिरी 1 मिनट है मैडम नेहा जी और सर अब्बास जी, आखिरी 1 मिनट में है। अगर ये चुनाव देशभक्त बनाम देशद्रोही का है तो नेहा जी ये देशद्रोही मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश? राहुल जी देखिए ये चुनाव, चलिए डाउट मैंने हटा दिया, क्लियर हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के अपने एजेंडे पर लेकर जाएगी चुनाव को, जो हमने कार्य किए हैं, पर निश्चित तौर पर जिनका डीएनए देश के विरोध में कार्य करने का रहा है, कब मिलेगी देशद्रोही होने की? अगर हम देशद्रोही हैं तो हमारा दायित्व है। नेहा बग्गा जी को ओपन चैलेंज दे रहे हैं अब्बास, नेहा बग्गा जी को ओपन चैलेंज दे रहे हैं अब्बास कि हमें सजा कब मिलेगी? नेहा बग्गा जी वो ओपन चैलेंज दे रहे हैं, हमें सजा कब मिलेगी? देशद्रोह के अगर प्रमाण है आपके पास तो बताइए। लगातार देश का अपमान करने अंग्रेजों के हम अंग्रेजी सरकार के जरूर विरोधी थे। ये कौन सी सजा है कि खुले में सब घूम रहे हैं? ये कौन सी सजा है? इससे अधिक चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी, उससे बड़ी सजा आपको क्या मिलती है? और आप देखिए कि उनके वरिष्ठ अब्बास जी बताइए, इसका जवाब दीजिए अब्बास जी। बहुत समस्या में है, बड़ी कठिनाई में। इससे बड़ी सजा राजनीति में क्या हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए? बहुत बेरोजगार जनता को बना दिया आपने, भारत की पूरी मध्य प्रदेश की जनता 45 साल की सबसे नीची बेरोजगारी दर पे सबसे ऊंची बेरोजगारी। चलिए जाहिर सी बात है, फेस टू फेस मध्य प्रदेश की जनता को नेहा बग्गा जी के द्वारा बीजेपी की क्या राय है और अब्बास हाफिज द्वारा कांग्रेस की क्या राय है इस मुद्दे पर वो जान ली। रोजाना अब समय से 1.5 घंटे पहले रोज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जनता की बात होगी। नमस्कार।